एजुकेशन टू ऑल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बीए बीएड फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर लेके आए हैं जो 2020 में आया था। ये पेपर फर्स्ट है। इस पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। हिंदी में इसका नाम है बाल्यावस्था एवं उसकी विकास प्रक्रिया। अगर इस पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो 70 नंबर इस पेपर के हैं और 3 घंटे का ये पेपर है। इसमें 5 इकाई हैं जिसमें से प्रत्येक इकाई में अथवा में क्वेश्चन दिए गए हैं। ऊपर का जो क्वेश्चन होगा वो 14 अंक का होगा और जो नीचे के जो क्वेश्चन होंगे वो 7+7 यानी 2 क्वेश्चन होंगे जो लघुत्रात्मक कैटेगरी के हैं। और इन दोनों को करना है आपको। अगर आप अथवा में करना चाहते हैं तो 7+7 आपको करना है। इनकी शब्द सीमा 200 होनी चाहिए। लघुत्रात्मक प्रश्नों की बात की जा रही है आप पे, यानी अगर 7+7 वाला करते हैं तो आप इसकी शब्द सीमा 7+7 की शब्द सीमा होगी 200। अब पेपर को शुरू करते हैं। इसकी यूनिट पहली है जिसमें अथवा में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है बाल्यावस्था का अर्थ एवं विशेषता बताइए। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको बताना कि बाल्यावस्था क्या होती है, उसकी क्या विशेषता होती है, कौन से टाइम पीरियड में बाल्यावस्था शुरू होती है और ख़त्म होती है। फिर आपको बालक के विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में बताना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है बालक के विकास पर परिवार, विद्यालय व समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो ऊपर क्वेश्चन आया था कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन से, जैसे परिवार कैसे प्रभावित करता है, विद्यालय, पड़ोस, समुदाय, धार्मिक समुदाय, तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी बाल्यावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है, जैसे उसके शरीर का विकास, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, लंबाई है, उसके बाल है, उसके बोलने का तरीका कैसे विकसित होता है, वो सब चीज़ें बतानी है। दूसरा है यूनिट, इसमें किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषता को बताइए। उसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। संवेगात्मक विकास मतलब बच्चे का इमोशंस कैसे डेवलप होता है, वो उसे कौन सा फैक्टर उसे प्रभावित करता है, इसके बारे में बताना है। और उसके अथवा में है किस कुरीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अथवा में क्वेश्चन है किशोरावस्था के व्यक्तित्व में ड्रग्स की लत, धूम्रपान, दिखावा और सोशल मीडिया की लत का वर्णन कीजिए। इनमें 4 पॉइंट्स में आपको वर्णन करना है 200 शब्दों के अंतर्गत की जो ड्रग्स की लत है, धूम्रपान है, जो दिखावा किया जाता है, सोशल मीडिया का कैसे उनको प्रभावित करती, क्या उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। फिर इसमें यूनिट तीसरी है। इसका क्वेश्चन है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा बताते उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पहला बताना है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धि का मतलब क्या होता है। यानी व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें कुछ करने की योग्यता होती है तो वो बुद्धि कहलाती है। फिर परिभाषा यानी कौन से वैज्ञानिकों ने विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी उसके बारे में बताना। उसके प्रभाव, 3 तरह की बुद्धि होती है। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इन तीनों प्रकारों के बारे में बताना है, उसका विस्तार से वर्णन करना है। अथवा में इसके शाब्दिक व अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है बालकों की सृजनात्मकता के विकास में शिक्षक की भूमिका। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि अगर कोई बच्चा कुछ नया डेवलप करता है, कुछ नया सीखता है, कुछ नया बनाना सीखता है, तो उसके विकास में अगर शिक्षक को पता होता है कि बच्चा ऐसे नया आविष्कार कर सकता है या आगे चल के कुछ नया काम कर सकता है, तो ऐसे में शिक्षक उसकी क्या भूमिका होती है। जैसे शिक्षक बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। शिक्षक उसकी स्किल को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे से संपर्क कर सकता है कि आप इस बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, और उनके माता पिता को बता सकता है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। फिर इसका है यूनिट चौथी, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से आपका क्या अभिप्राय है। व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब व्यक्ति का अपने आप फिट रहना, अच्छा भोजन करना, अच्छा खान पान करना, बाहर अच्छा माहौल में रहना, ये शारीरिक स्वास्थ्य होगा। और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होगा अपने
बुद्धि पर वो कितना प्रभाव डालता है, किसी चिंता का कौन सा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। यूनिट चौथी की जो अथवा में क्वेश्चन था उसमें है बीमारियों की रोकथाम में परिवार व विद्यालय की क्या भूमिका समझे। जैसे कि जानते हैं कि बालक को जब बीमारी हो जाती है किसी चीज़ में, जब बालक को कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें परिवार और विद्यालय कैसी भूमिका निभा सकती है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। फिर एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति के लिए प्रमुख सुझाव दीजिए। हर व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अलग होता है, किसी के ऊपर कौन दूसरा प्रभाव पड़ता है, किसी पे कोई और प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो शिक्षक होता है, शिक्षक पे कई तरह के मानसिक दबाव होते हैं। जैसे उनका अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसको आगे बढ़ाने का दबाव होता है, फैमिली में प्रेशर होता है, अगर तनख्वाह कम होती है तो उनका प्रेशर होता है, या फिर कोई और भी परेशानी होती है। तो उनकी मानसिक उन्नति के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। जैसे शिक्षकों का एक सम्मेलन बुलाना, उसमें उनकी राय सुनना, उनकी परेशानियों को सुनना, उनके परेशानियों का समाधान करना। अब है यूनिट 5वीं, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है वो लोगों का हौसला बढ़ाता है, अपने अंदर एक नया परिवर्तन लाता है, तो वो व्यक्तित्व होता है। उसका अर्थ बताना है, परिभाषा, और इसके प्रभावों प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है। अब अथवा में व्यक्तित्व मापन की अवलोकन विधि का वर्णन कीजिए। फिर अथवा में है व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो ये थी वो वीडियो जो आज की वीडियो में, आज ये था वो पेपर जो आज की वीडियो में हमने आपको बताया। आपको और कौन से सब्जेक्ट के पेपर के प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और ये वीडियो आपकी कितनी हेल्पफुल रही है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।